हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चौहानों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, तो चौहानों के इतिहास की ये दोस्तों पार्ट 2 की वीडियो होगी और पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है दोस्तों, जिसमें हमने अजमेर के जो चौहान थे दोस्तों उनकी बात की है। उसमें स्पेशली पृथ्वीराज चौहान पे ज़्यादा फोकस किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जा कर के देख सकते हो। और ये सब दोस्तों हमने इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ वाले सेक्शन में की सीरीज़ में ही आगे बढ़ते हुए किया है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आरएस मेंस एग्ज़ाम में जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। तो ये इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ का सेक्शन भी दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी हद तक कवर अप हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद में हम बाकी नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे जो भी पीजेंट और ट्राइबल मूवमेंट से रिलेटेड है, सेलिएंट इवेंट जो हुए थे। ठीक है, अभी देखते हैं दोस्तों हम आज की वीडियो में हिस्ट्री ऑफ चौहान ऑफ रणथंभौर और जालोर दो के ऊपर स्पेशल फोकस होगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का तो उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आरएस हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों डॉक्यूमेंट्स हैं वो पोस्ट किए जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके इंग्लिश मीडियम के थ्रू जो आरएस मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपके आरएस मेंस एग्ज़ाम में काम आएगी, स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो उनके लिए जो है ये बुक्स की जितनी भी बुक्स हैं उनके इम्पोर्टेंट बुक्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स को जाकर के जो है आप बुक्स को बाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए हिस्ट्री ऑफ चौहान की बात करते हैं। रणथंभौर के जो चौहान थे दोस्तों उन पे स्पेशल फोकस देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रणथंभौर के जो चौहान थे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि रणथंभौर के जो चौहान थे, एक मिनट में आगे बढ़ाता हूँ। ये पृथ्वीराज के बाद की लास्ट में बात की थी हमने, और पृथ्वीराज चौहान के बाद में आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ चौहान ऑफ रणथंभौर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज थर्ड जो थे, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय थे, उनके बाद में जो है उनका पुत्र था गोविंदराज। गोविंदराज जो है उसने फाउंडेशन रखी थी चौहान स्टेट इन रणथंभौर। तो रणथंभौर के जो चौहानों की फाउंडेशन थी वो गोविंदराज के द्वारा रखी गई थी, जो कि पृथ्वीराज तृतीय का ही पुत्र था। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका तराइन का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी वाइज जो राजा हैं दोस्तों रणथंभौर के, उसमें पहला है वीर नारायण। तो वीर नारायण जो होता है, वीर नारायण ने जो है युद्ध लड़ा था दोस्तों सुल्तान इल्तुतमिश के साथ में। ठीक है, किसके साथ में? सुल्तान इल्तुतमिश के साथ में युद्ध लड़ा था। इसके बाद में वाघभट्ट आता है, तो वाघभट्ट के रीजन में जो है रेन में दोस्तों बलबन जो है, बलबन ने इन्वेजन कर लिया था रणथंभौर का। 3 बार रणथंभौर का इन्वेजन किया था वाघभट्ट के टाइम पे। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो मेन किंग है दोस्तों, अगर रणथंभौर के इतिहास की बात करें तो मेन किंग था हमीर। हमीर के बारे में दोस्तों आरपीएससी जो है आरएस मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। तो दोस्तों स्पेशल तौर पे आप जो है आरएस मेंस में हमीर को जो है के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। और दोस्तों यहाँ पे इसका जो योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रणथंभौर के चौहानों में। ठीक है, तो हमीर के इतिहास को आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इन हिस्ट्री ही इज़ फेमस बाय द नेम ऑफ स्टबर्न हमीर, हटी हमीर। ठीक है, तो ये जो है स्टबर्न हमीर और हटी हमीर के नाम से जो है इतिहास में जाने जाते हैं। काफ़ी फेमस किंग थे ये रणथंभौर के, और इन्होंने काफ़ी बैटल से लड़ी थी और दोस्तों काफ़ी युद्ध जीते थे। सिर्फ अलाउद्दीन के साथ में जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसी बैटल में ये हार गए थे। ठीक है, बाकी सारे इन्होंने युद्ध जीते थे अपनी लाइफ में। ही वॉज मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ रणथंभौर। ठीक है, तो ये काफ़ी पावरफुल जो है राजा थे रणथंभौर के। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो काफ़ी सारे रूलर्स थे जिनको डिफीट किया था, जैसे कि किंग अर्जुन ऑफ भीमरस यूपी, और ही डिफीटेड किंग भोज
परमार, भोज परमार ऑफ धार डिस्ट्रिक्ट एमपी में आती है, वहाँ का राजा था भोज परमार, उसको भी हराया था इन्होंने। इसके अलावा समर सिंह जो चित्तौड़ के राजा थे उनको भी हराया था, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक कोटि यज्ञ, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आपसे 2 या 5 मार्क्स में हमीर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे कोटि यज्ञ जो था, तो द प्रीस्ट ऑफ यज्ञ सेक्रीफाइशियल ऑफरिंग वॉज विश्व रूपम, तो ये विश्व रूपम नाम से जो है एक प्रीस्ट था, ठीक है। इस प्रीस्ट ने जो है ये यज्ञ कराया था जिसका नाम था कोटि यज्ञ। किसके टाइम पे? हमीर के टाइम पे कोटि यज्ञ कराया गया था विश्व रूपम के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फर्दर जो यहाँ पे बताया गया है कि ही फेल्ड द रणथंबोर इन्वेजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने क्या है कि जलालुद्दीन खिलजी जो है उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था रणथंबोर के ऊपर, उस आक्रमण को फेल कर दिया था पूरी तरह से। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है बिना जीते जो है हार गया मतलब, और वापिस से चला गया था। और ऑन हिज फेलियर जलालुद्दीन ये बात कहता है, वो कहता है कि ही कंसिडर्ड सच 10 फोर्ट्स लेस इम्पोर्टेंट देन 1 हेयर ऑफ मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स के एक बाल से भी जो है छोटा मानता है ये, ठीक है, जो जलालुद्दीन खिलजी है। तो इस तरीके का डायलॉग मार करके वो जो है चला जाता है इस युद्ध को छोड़ करके, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में जो है जलालुद्दीन के बाद में मेन जो राजा बना था, अगर आप देखोगे तो जो टर्क्स थे, ठीक है, जो तुर्की शासक थे, ये इनमें पहला जलालुद्दीन था, दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो ड्यूरिंग गुजरात इन्वेजन देयर वॉज कॉन्फ्लिक्ट इन अलाउद्दीन्स आर्मी, द रिबेलियन मंगोल लीडर मोहम्मद शाह टुक शेल्टर इन हमीर्स कोर्ट। एक्चुअली क्या हुआ था कि मोहम्मद शाह नाम से जो है एक मंगोल लीडर था, मंगोल शासक था, जिसने हमीर की कोर्ट में जो है दोस्तों शरण ले रखी थी। तो हमीर ने जो है इसको शरण दी थी मोहम्मद शाह को, तो इस वजह से अलाउद्दीन जो है इस बात से नाखुश था, ठीक है। तो उसने जो है रणथंबोर के ऊपर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे अलाउद्दीन जिन 2 सेनापतियों को भेजता है उसमें से एक का नाम था उलुग खान, दूसरे का था नुसरत खान। बोथ आर कमांडर इन चीफ ऑफ अलाउद्दीन इन्वेडेड रणथंबोर व्हेन नुसरत खान वॉज किल्ड देन अलाउद्दीन केम हिमसेल्फ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही नुसरत खान जो है मारा गया था, उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खुद इस बैटल में आ जाता और विद लार्ज आर्मी एंड एनसर्कल्ड रणथंबोर फोर्ट, और चारों तरफ से रणथंबोर के फोर्ट को जो है घेर लेता है। तो ड्यू टू 2 ट्रेटर्स नेम्ड रणमल एंड रतिपाल। तो दोस्तों ये 2 जो है देशद्रोही थे एक्चुअली हमीर की सेना में, इनकी वजह से जो है हमीर को हार का सामना करना पड़ा। एक का नाम था रणमल, दूसरे का नाम था रतिपाल। हमीर वॉज फोर्स्ड टू ओपन गेट्स ऑफ फोर्ट। तो हमीर को जो है फोर्ट के गेट्स को ओपन करना पड़ गया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट साका ऑफ रणथंबोर फोर्ट, ठीक है। तो ये पहला साका जो है रणथंबोर फोर्ट का यहाँ पे हुआ था। तो हमीर और उनकी वाइफ जो है रंगदेवी थी, उन दोनों ने जो है इस तरह से साका कर लिया था। तो रंगदेवी ने तो जौहर किया था और हमीर ने जो है केसरिया किया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इस में यहाँ पे बताया गया है कि जो आमिर खुसरो था, आमिर खुसरो आपको पता ही है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर था, और उसने जो है खजाइन उल फुतूह नाम से किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, और उस बुक में जो है इस युद्ध का वर्णन भी है। और उस बुक में ही लिखा हुआ है कि विच इज़ द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर, जिसमें जौहर का वर्णन भी किया गया है जो रंगदेवी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और हमीर की जो पुत्री थी, डॉटर थी,
उसका नाम था देवल दे। देवल दे ने सुसाइड कर लिया था और इसने जो है दोस्तों वाटर में जो वाटर जोहर किया था स्पेशली, ठीक है, अगर कहा जाए तो वाटर जोहर किया गया था। एक तो रंग देवी ने भी इसी तरीके से वाटर जोहर ही किया था दोस्तों, और साथ में देवल दे ने भी इस तरह से सुसाइड किया था हिमसेल्फ इन द पदम पोंड में, ठीक है, ऑफ रणथंबोर फोर्ट। So earlier to one day of the Johor, the act of Deval Day is known as water Johor, ठीक है। अब देखिए ये जो पहला शाखा था रणथंबोर का वो 1301 AD में हुआ था, ठीक है, 1301 AD में हुआ था। यहाँ पे हमीर के बारे में एक और बात कही गई है, वो यही है कि इसने जो है कुल मिला के 17 बैटल लड़ी थी, उसमें से 16 जीती थी, ठीक है, और इनके द्वारा जो है 32 पिलर का सिनोटाफ जो है बनाया गया था। इसको कैनोपी भी कह सकते हो। इस तरीके से छतरी होती है और छतरी में बहुत सारे पिलर्स होते हैं, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं सिनोटाफ, ठीक है। गोल सी छतरी होती है टॉप व्यू से देखें तो, और इस तरीके से सिनोटाफ होता है। उसमें जो है उन्होंने अपने फादर की जो है 32 साल की जो मेमोरी थी, मेमोरी ऑफ 32 ईयर्स ऑफ रेन ऑफ हिज फादर जेथर सिंह, ठीक है, उसको जो है उस वजह से 32 पिलर की इन्होंने छतरी बनवाई थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि जो हमीर के द्वारा कार्य कराए गए थे। कार्य तो क्या किया कराया दोस्तों, कार्य तो बस ये कराया है, मेन तो उन्होंने जो है बैटल्स लड़ी है, ठीक है, अपने जीवन काल में, और काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटल जो हुई थी उनकी वो हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, ठीक है, जब साका हुआ था। इसके बाद में ही यहाँ पे बताया गया है ही बैटल्ड नेम्ड विजयदित्य वॉज इन हिज कोर्ट, ठीक है, ये हेटल्ड कुछ है, ये चीज़ पता नहीं है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमीर इज रिमेंबर्ड फॉर हिज स्टबर्न एंड शेल्टर प्रोवाइडिंग नेचर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमीर को जो है जाना जाता है उसके स्टबर्न मतलब जिद्दी, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी एटीट्यूड की वजह से, इसलिए इसको हटी हमीर भी बोलते हैं, हिंदी में इस तरह से हटी हमीर भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। फॉलोइंग आर सोर्सेज विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर, तो हमीर के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन कुछ फॉलोइंग सोर्सेज से मिलती है। कुछ एक सोर्सेज हैं जिनसे मिलती है, जिसमें जिनका नाम कुछ इस तरीके से कि एक तो है हमीर महाकाव्य, जो कि लिखा गया था नयन चंद्र सूरी के द्वारा, ठीक है, नयन चंद्र सूरी, ठीक है, इनके द्वारा जो है दोस्तों ये हमीर महाकाव्य लिखा गया था। इसी तरह से हमीर रसो है वो जोधराज के द्वारा लिखा गया। ये दोस्तों जनरली RS के प्री और जो RPSC द्वारा दूसरे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं दोस्तों कंडक्ट कराए जाते हैं, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ बताया गया कि हमीर रासो जो है जोधराज के द्वारा, हमीर रासो सारंगधर के द्वारा भी लिखी गई थी, ठीक है, और हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये ट्रिक्स भी बनी हुई है, चंद्रशेखर हट ही थे, इससे आप याद कर सकते हो इसको। और हमीर रासो जो है जोधराज के द्वारा लिखी गई थी ये किताब, और चंद्र सूर्य का महान काव्य, इस तरीके से ट्रिक बना के मैंने याद किया था अपने पिछली बार जब 2018 का मैंने दोस्तों RS का मेंस एग्ज़ाम लिखा था, ठीक है, उस वक्त पे दोस्तों मैंने इस तरीके से याद करके ट्रिक्स बनाई थी, ठीक है। हो सकता है दोस्तों यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 से या 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा हमीर मधुमर्दन जो किताब थी वो लिखी गई थी जय सिंह सूरी के द्वारा, जय सिंह सूरी के द्वारा हमीर मधुमर्दन बुक जो थी वो लिखी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, अच्छे से आपको याद कर लेनी है, ये सब एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम हिस्ट्री ऑफ चौहान ऑफ जालोर ये पढ़ेंगे टॉपिक। तो जो जालोर का इतिहास है दोस्तों उसको भी देखेंगे, जो कि जालोर के चौहानों का इतिहास है। इसमें मेन प्रमुख तो कान्हड़ देव है दोस्तों, कान्हड़ देव है, ठीक है। उनका जो है मेनली अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो है बैटल हुई थी, अलाउद्दीन के साथ में
अलाउद्दीन के साथ में जो है बैटल हुई थी उनकी, इस वजह से जो है काफ़ी फेमस है। लेकिन हम फिर भी कम्प्लीटली पढ़ेंगे इनके इतिहास को, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसी वीडियो में अभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद के भी जो शासक थे दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आरएस में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरएस के जो है कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के जो है मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मटेरियल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आरएस मेंस के जो है आपको मटेरियल कॉम्पिटिटर्स अकेडमी के इंस्टा मोजो नाम से जो है एक लिंक होगा, पहला ही लिंक मिल जाएगा आपको जो कंप्लीट बुक्स दी गई है उनमें, तो उसको जाकर के आप बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो। वहाँ पे कंप्लीट आरएस मेंस एग्ज़ाम के मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपकी विल पे डिपेंड करता है, आप करना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हैं, नहीं तो मार्केट में जो भी बेस्ट सोर्सेज अवेलेबल हैं आप उसको बाई करके भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है जालोर के शासकों के बारे में। तो जालोर के बारे में पहले जान लेते हैं। पहले तो इसको जाबालीपुर कहा जाता था, इसका पुराना एंशियंट नाम है। और इसके पीछे रीज़न था क्योंकि यहाँ पे ऋषि जाबाली रहते थे, ठीक है। एक संत थे, सेज थे, SAG सेज थे, ऋषि जाबाली, वो यहाँ पर रहा करते थे, इसलिए इसको जो है जाबालीपुर भी कहते हैं। और लेटर ऑन इट वाज नॉन एज जालोर एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ जाल ट्री इट इज़ नॉन एज जालोर। तो जाल ट्री जो है उसकी अधिकता पाई जाती है, इस वजह से भी इसको जालोर कहा जाता है। तो द फोर्ट ऑफ जालोर इज सिचुएटेड ऑन सोनगिरी सुवर्णगिरी हिल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है SU है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, सुवर्णगिरी जो हिल्स है उसके ऊपर जालोर का किला बना हुआ है, ठीक है। और देयर फॉर द रूलर ऑफ जालोर आर केम टू बी नोन एज सोनाग्रा चौहान, इनको सोनाग्रा चौहान भी कहा जाता है जालोर के शासकों को, ये बात का ध्यान रखना आप, सोनाग्रा चौहान कहा जाता है इनको, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे प्रीलिम्स में काफ़ी पूछ लिए जाते हैं, या ऑब्जेक्टिव राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर का जो किला है उसको बोलते स्वर्णगिरी, स्वर्ण, सुवर्ण और स्वर्ण में बहुत फर्क है, स्वर्णगिरी है ये, ठीक है। गिरी का किला, स्वर्णगिरी का किला जो है, सोनार फोर्ट भी है, सोनार फोर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए पहले जो राजा थे जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी जालोर के इस चौहान वंश की, तो आप देखिए कीर्तिपाल उनका नाम था। कीर्तिपाल ने ही पहली बार एस्टेब्लिश किया था सोनाग्रा ब्रांच को चौहान की, ठीक है, इन जालोर। कब? 1182 मतलब 1182 AD में जो है इसकी स्थापना जो है चौहान वंश की, सोनाग्रा ब्रांच की स्थापना जो है कीर्तिपाल ने की थी, ठीक है। ही इज कॉल्ड कीतू अ ग्रेट रूलर, ठीक है। इनको जो है कीतू अ ग्रेट रूलर के नाम से भी जाना जाता है। इस पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा रेडी करके जाए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो कान्हड़ देव सोनाग्रा जो है उनका जो है जालोर के इतिहास में ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, इस वजह से इनसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा ही जाना होगा तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इनको जो है कीर्तिपाल जी को कहा जाता था कीतू अ ग्रेट रूलर इन द बुक नेम्ड मोहनोत नेंसीरी ख्यात। इस किताब में जो है इनका नाम कीतू अ ग्रेट रूलर रखा गया है, ठीक है। कीर्तिपाल का नाम ही कीतू अ ग्रेट रूलर है। और इन्होंने जो है ऑक्यूपाई किया था चित्तौड़ को सामंत सिंह को हरा करके, ठीक है, सामंत सिंह को हरा करके चित्तौड़ फोर्ट को जो है इन्होंने हासिल किया था, ठीक है। तो ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो 2 मार्क्स में ये चीज़ें लिख के आनी पड़ेगी, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में कान्हड़ देव सोनाग्रा है, उनका योगदान बताया जा रहा है कि कान्हड़ देव सोनाग्रा द्वारा क्या किया गया था जालोर के ये जो चौहान थे इनके शासनकाल में। तो देखिए कान्हड़ देव
सोनाग्रा जो है ड्यूरिंग गुजरात इन्वेजन अलाउद्दीन डिस्ट्रक्टेड द शिवलिंग ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने जो है सोमनाथ टेम्पल जो था उसको जो है उसके शिवलिंग को डिस्ट्रक्ट कर दिया था अलाउद्दीन ने। ठीक है, ड्यूरिंग गुजरात इन्वेजन। देयर फॉर कान्हड़ देव कमांडर इन चीफ, कान्हड़ देव के जो कमांडर इन चीफ थे जेता देवड़ा अटैक्ड ऑन द रिटर्निंग अलाउद्दीन आर्मी। ठीक है, तो इस वजह से जो है कान्हड़ देव के जो कमांडर इन चीफ थे जेता देवरा, उन्होंने अटैक किया था रिटर्निंग अलाउद्दीन की आर्मी के ऊपर। ठीक है, तो इस बात की वजह से, क्योंकि इसने जो है शिवलिंग तोड़ दिया था ना सोमनाथ टेम्पल का, तो इस वजह से जेता देवड़ा जो था उसने, जो कि कमांडर इन चीफ था कान्हड़ देव का, उसने वापिस आती हुई अलाउद्दीन की सेना के ऊपर हमला कर दिया था और उसने एस्टेब्लिश किया था द पीस ऑफ शिवलिंग इन 5 डिफरेंट विलेजेस। तो 5 डिफरेंट विलेजेस में जाकर के उसने फिर से वापस से शिवलिंग की स्थापना की थी। ठीक है, जेता देवड़ा, ठीक है, उसके द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो इस जो छोटी मोटी फाइट हुई थी उसके आंसर में जो है अलाउद्दीन ने अपने कमांडर इन चीफ आइन उल मुल्तानी, आइन AAIN, आइन उल, यहाँ पे दिखा देता, आइन उल मुल्तानी। ठीक है, तो ये मुल्तानी जो कि कमांडर इन चीफ था अलाउद्दीन की सेना का, उसको जालोर के इन्वेजन के लिए भेजा गया। ठीक है, जालोर के इन्वेजन के लिए भेजा गया और कान्हड़ देव ने एक्सेप्ट कर ली थी इसके बाद में सुप्रीमेसी ऑफ अलाउद्दीन। ठीक है, कान्हड़ देव बिकेम एंग्री ऑन अलाउद्दीन ऑन एन अननोन रीजन एंड केम टू जालोर फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो इसके बाद में जो है कान्हड़ देव जो है किसी न किसी वजह से जो है अलाउद्दीन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश था, नाराज़ हो गया था। तो इसके बाद में इन 1308 AD अलाउद्दीन इन्वेडेड सिवाना विच वॉज कॉल्ड की ऑफ जालोर। तो इसके बाद में जो है अलाउद्दीन ने जो है इन्वेजन किया था सिवाना के फोर्ट पे। अब देखो सिवाना का फोर्ट जो है जालोर के फोर्ट के नीचे पड़ता है, तो सिवाना का फोर्ट ही होता है जिसको बोला जाता है कुंजी। जालोर के फोर्ट की कुंजी बोला जाता है। क्यों कुंजी? कुंजी मतलब इस तरह से कुंजी नहीं होती है। ठीक है, की बोला जाता है क्योंकि दोस्तों इस पर हमला करके जीते बिना, सिवाना फोर्ट को जीते बिना जालोर के फोर्ट पर हमला करना नामुमकिन है। ठीक है, इस वजह से ही ये ज़रूरी था कि सिवाना का फोर्ट जीता जाए। तो अलाउद्दीन ने 1308 AD में इस सिवाना फोर्ट को भी जीत लिया था। फिर इसके बाद में इन द लीडरशिप ऑफ सातल एंड सोम, सातल और सोम की लीडरशिप में बोथ वर नेफ्यूज ऑफ कान्हड़ देव, द साका वॉज डन इन सिवाना। तो साका हुआ था यहाँ पे भी सिवाना में सातल और सोम की लीडरशिप में, जो कि कान्हड़ देव के नेफ्यू थे। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट साका ऑफ सिवाना एंड दे वर बिट्रेड बाई अ पर्सन नेम्ड भानवला। ठीक है, ये भानवला जो है BHANWLA, भानवला के द्वारा जो है धोखा दिया गया था इनको, सातल और सोम को। ठीक है, अब अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने चेंज कर दिया था जालोर का नाम, और नाम चेंज करके, सॉरी सिवाना का नाम जो है उसने चेंज किया अलाउद्दीन ने, और नाम रख दिया खेराबाद। क्या नाम रख दिया? खेराबाद, खेराबाद। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़्यादा आते हैं इस तरीके के प्रश्न। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि आफ्टर दैट ही मूव्ड टुवर्ड्स जालोर एंड वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ मलकान। तो इसके बाद में यही हुआ कि आफ्टर दैट ही मूव्ड टुवर्ड्स जालोर एंड वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ मलकान। तो मलकान की बैटल में भी कान्हड़ देव की हारी हुई एंड हिज कमांडर जो है शम्स खान वाज अरेस्टेड। शम्स खान जो है उस वक्त पे कान्हड़ देव का जो है कमांडर था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब इसके बाद में 1311 AD में अलाउद्दीन जो है
अलाउद्दीन जाता है और इन्वेड कर लेता है जालोर को। कमांडर उसका होता है कमालुद्दीन गुर्ग। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे याद करने की चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में ज़्यादा पूछी जाती है आपसे आमतौर पर। ठीक है, मेनली जो आपसे आरएस मेंस एग्ज़ाम में पूछेंगे दोस्तों, वो तो जो है लिटरेरी वर्क हो गया, जो भी किसी भी राजा के टाइम पे करवाया गया था, या फिर जो भी किसी भी राजा के टाइम पे कला संस्कृति में क्या योगदान था, या इम्पोर्टेंट कोई बैटल होती है तो वही पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको रेडी ज़रूर करके सब कुछ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जो हाईली फोकस्ड एरिया होता है उसको पढ़ के जाना चाहिए। तो ये कमालुद्दीन गुर्ग जो था इसका कमांडर था और उसने इन्वेड किया था जालोर को। इसके बाद क्या होता है, अ पर्सन नेम्ड बीका दहिया बिट्रेड कान्हड़ देव बाई शोइंग द पाथ ऑफ फोर्ट टू अलाउद्दीन। तो एक ये बीका दैया करके पर्सन था जिसने धोखा दे दिया था कान्हड़ देव को, और उसने जो है अलाउद्दीन को फोर्ट का रास्ता बता दिया था, जालोर फोर्ट का रास्ता बता दिया था। व्हेन बीका दैयाज वाइफ केम टू नोन अबाउट द बिट्रेयल ऑफ हिज हस्बैंड शी देन इमीडिएटली किल्ड हिम। तो चूंकि बीका दैया ने जो है धोखा दिया था कान्हड़ देव को, तो धोखा देने की वजह से इसकी जो वाइफ होती है उसने ही बीका दैया को मार दिया। मतलब बीका दैया की वाइफ ने जो है, चूंकि उसने अपने खुद के राजा को ही धोखा दिया, इस वजह से इसकी वाइफ ने ही इसको बीका दैया को मार दिया। ठीक है, द साका वॉज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ कान्हड़ देव एंड हिज सन वीरम देव। ठीक है, तो वीरम देव और कान्हड़ देव दोनों ने युद्ध में भाग लिया, और उसके बाद में युद्ध भले से हार गए, लेकिन दोस्तों साका किया है इन्होंने। ठीक है, और अलाउद्दीन ने ऑक्यूपाई कर लिया था यहाँ पे जालोर को, और इसका नाम चेंज करके कर दिया जलालाबाद। ठीक है, जलालाबाद नाम कर दिया था, जलालाबाद। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात कही जा रही है वो कुछ इस तरीके से कि अलाउद्दीन ने अब जालोर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कराया था। ठीक है, तो उसमें था अलाई मॉस्क का इसने कंस्ट्रक्शन करा था जालोर में, और इसके अलावा अलाउद्दीन की जो डॉटर थी जिसका नाम फिरोजा था, फिरोजा डिड वन साइड लव विद वीरम देव जो कि कान्हड़ देव का पुत्र था, उससे वन साइडेड लव हो गया था फिरोजा को। ठीक है, सो हर फोस्टर मदर वॉज गुलबिश्त। ठीक है, गुलबिश्त जो है उसकी फोस्टर मदर थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एक लिटरेरी वर्क है जो कि पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया था, और पद्मनाभ ने अपनी ये जो किताब लिखी थी इसके अंदर ही इस युद्ध का वर्णन किया था, जो कि 1311 AD में बैटल हुई थी जालोर के शासक कान्हड़ देव की अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। तो ये जो है किताबें जो लिखी गई थी उनका नाम था कान्हड़ दे प्रबंध, और दूसरी का नाम था वीरम दे सोनगरारी बात। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कुछ राजा थे जो कि जालोर के चौहान थे। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद में अगर देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ देवड़ा चौहान आ रही है दोस्तों, जो कि सिरोही के चौहान थे। अब देखो मैं यहाँ पे वीडियो को आप जो है पॉज करके इन चौहानों के बारे में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि आरएस मेंस एग्जाम में इनसे कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये देवड़ा के चौहान उतने ज़्यादा फेमस भी नहीं है दोस्तों, या इनके द्वारा जो काम कराया गया वो उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इनको मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, और आप जो है वीडियो को पॉज करके एक एक करके जो है इन राजाओं को देख सकते हो। लुम्बा पहला था, दूसरा शिवभान था, तीसरा जो है यहाँ पे सहसमल था। ठीक है, सहसमल के बाद में कहा जाए तो जगमाल था, जगमाल के बाद में अखेड़ा देवरा। ठीक है, अखेड़ा देवरा जो है ये नेक्स्ट राजा था। ठीक है, जो कि एक सिरोही का देवड़ा शासक था, देवड़ा चौहान था, देवड़ा चौहान के नाम से ये प्रसिद्ध थे सिरोही में। ठीक है, अब इसके बाद में देखें तो सुल्तान देवड़ा हो जाता है। सुल्तान देवड़ा के बाद में जो है 7वें नंबर पे जो शासक आता है सिरोही का वो आता है बेरी साल आता है। ठीक है, तो आपको ये जो है पढ़ के जाना है दोस्तों, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ के जा सकते हो। मैं
उम्मीद यही करता हूँ कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस वजह से मैं इसको पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो भी आगे फ्यूचर में जो इस आरएस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे और राजस्थान जीके की हमारी प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखेंगे, तो वो स्टूडेंट ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करें। मान सिंह चाहे शिव सिंह हो तो इसके बारे में, ठीक है, मान सिंह हो गया, शिव सिंह हो गया, ठीक है, ये सब कवर अप करें, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो दोस्तों, इसके बाद में जो है हिस्ट्री ऑफ हाड़ा चौहान ऑफ बूंदी आ जाता है। तो हाड़ा चौहान जो होते हैं हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री दी हुई है, और बूंदी के अलावा कोटा में भी जो है दोस्तों हाड़ा चौहान थे। तो दोस्तों इन दोनों चौहानों के बारे में जो है इस वीडियो में आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं नेक्स्ट एक एक करके आपको आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। जो PDF है आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहो कर सकते हो। एक तो देवा हाड़ा है, पहला रूलर था देवा हाड़ा, जो कि हाड़ा चौहान जो बूंदी के थे उनमें पहला रूलर है देवा हाड़ा। दूसरा है जेत्र सिंह, और उसके बाद है बार सिंह जो है तीसरा रूलर है 1354 AD के आसपास का। फिर है राव सुरजन, ठीक है, राव सुरजन जो है ये चौथा रूलर है, ठीक है, बूंदी के राजा हैं ये। इन्होंने जो है दोस्तों इन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है, 1569 AD में, और कंस्ट्रक्ट किया था एक टेम्पल रणछोड़ जी इन द्वारिका में रणछोड़ जी टेम्पल की स्थापना की थी। और चंद्रशेखर जो था वो वॉज राइटर ऑफ हमीरहट वॉज इन हिज कोर्ट, वो इसी की कोर्ट में था, जो राव सुरजन था उसी की कोर्ट में ये चंद्रशेखर जो राइटर था जिसने हमीरहट किताब लिखी थी, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अभी सुदान कवि जो है रोट द बुक नेम्ड सुरजन चित्र जो है ये किताब लिखी थी सुदान कवि ने, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिक सा बता रखा था दोस्तों, डिस्क्रिप्शन था राव सुरजन के बारे में। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट किंग था वो बूंदी के शासनकाल में शत्रुसाल था, ठीक है, शत्रुसाल था। इसको आप पोज करके पढ़ सकते हो दोस्तों यहाँ पे शत्रुसाल के बारे में। इसके अलावा दोस्तों बुद्ध सिंह जो है नेक्स्ट रूलर आया था यहाँ पे, जो कि बूंदी का एक हाड़ा शासक था, बुद्ध सिंह नाम था। और आप यहाँ पे देख सकते हो बुद्ध सिंह के बारे में डिटेल में प्रोवाइड की गई है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा विष्णु सिंह और राम सिंह के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ रूलर थे दोस्तों जिनका जो है दोस्तों बूंदी के शासन में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था। ये राम सिंह जो थे दोस्तों, इनके टाइम पे जो है कुछ बुक्स थी जो लिखी गई थी, एक तो वीर सतसई लिखी गई थी और दूसरी वंश भास्कर लिखी गई थी, क्योंकि इनकी कोर्ट में जो है एक फेमस पोएट थे जिनका नाम था सूर्यमल मिश्रण। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, सूर्यमल, ठीक है, सूर्यमल मिश्रण जो है इनके टाइम ड्यूरेशन में जो है एक इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे शासक थे, ठीक, शासक नहीं सॉरी, यहाँ पे फेमस पोइट थे, ठीक है, राम सिंह के टाइम पे। तो ये चीज़ आपको इतनी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ऑफ हाड़ा चौहान ऑफ कोटा, ठीक है। तो मैं हाड़ा चौहानों को कवर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कोटा के हों चाहे बूंदी के हो, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कम चांसेस है यहाँ पे पेपर में आपके क्वेश्चन आने की, ठीक है। पहले शासक थे माधो सिंह जो कि 1631 AD में शासक बने थे, सन ऑफ रूलर ऑफ बूंदी। तो बूंदी और कोटा अलग नहीं थे यहाँ पे शासनकाल, ठीक है, एक ही शासक थे, ठीक है। और यहाँ पे मुकुंद सिंह जो है सेकंड नंबर के शासक हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसके अलावा दोस्तों थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट शासक थे भीम सिंह के बाद में बात आती है यहाँ पे शत्रुसाल की। शत्रुसाल जो है दोस्तों चौथे नंबर के इम्पोर्टेंट शासक थे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर यहाँ पे बात की जाए तो उम्मेद सिंह के बारे में बताया गया है, फिफ्थ नंबर के इम्पोर्टेंट जो कोटा के शासक थे उनमें उम्मेद सिंह का नाम आता है दोस्तों। उम्मेद सिंह ने सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन कर लिया था दोस्तों ब्रिटिशर्स के साथ में, और मेन कंडीशन इनके अलायंस की कुछ इस तरीके से थी, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें कभी कभी पूछ लेती है दोस्तों, तो देयर मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको। देयर वुड रिमेन द पोजेशन ऑफ उम्मेद सिंह एंड हिज डिसेंडेंट ओवर कोटा। तो कोटा के ऊपर जो इनके डिसेंडेंट थे उनका पोजेशन बना रहेगा, और जालिम सिंह झाला एंड हिज डिसेंडेंट वुड रिमेन दीवान और चीफ सेक्रेटरी ऑफ कोटा विद
फुल राइट्स, ठीक है। तो ये जो है जालिम सिंह झाला और उनके डिसेंडेंट्स को भी जो है चीफ सेक्रेटरी बनाया जाएगा या दीवान बनाया जाएगा, कोटा के जो भी राजा होंगे उनका, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी और यही सब्सिडरी अलायंस की जो है कुछ कंडीशन थी। अब देखो हिस्ट्री ऑफ झालावाड़ स्टेट है वो यहाँ पे दी हुई है। और दोस्तों यहाँ तक का जितना पोर्शन था, इसके बाद में जो है करीब करीब सारे जो है इम्पोर्टेंट तो अब तक के जितने भी चौहान शासक थे उसके पार्ट 2 की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो आमेर के शासक थे, कछवाहा शासक थे, उनके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो होगी जिसको आप देखिए। और दोस्तों उसमें से जो है पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। और ये जितने भी शासक बताएं दोस्तों, एंड में हाड़ा शासक बताएं कोटा के और बूंदी के, उससे कम प्रोबेबिलिटी है कि पेपर में क्वेश्चन आए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो को अभी तक देख रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहें, ताकि और अपने नोट्स को प्रिपेयर करें। जितने भी शासक हैं और जितने भी पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये सब वीडियो, लेकिन मेन अगर सब्जेक्टिव आरएस मेंस एग्जाम की बात की जाए तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट जितनी भी बुक्स आपकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में काम आएगी उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी आरएस हिंदी और इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड नोट्स हैं दोस्तों, स्पेशली इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड नोट्स है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अभी वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं, और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।